बाबा खाटू श्याम जी, जिन्हें बार्बरिक के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत काल के महान वीर थे। वे गदाधर भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही बार्बरिक में अद्भुत शक्ति और पराक्रम था। उनकी माता मोरवी ने उन्हें करुणा और धर्म का मार्ग सिखाया। बार्बरिक को भगवान शिव से 3 अमोघ बाण मिले, जिनकी शक्ति से वे किसी भी युद्ध का अंत कुछ ही क्षणों में कर सकते थे। इसलिए उन्हें 3 बाणधारी कहा जाता था। महाभारत का युद्ध आरंभ होने पर बार्बरिक ने संकल्प लिया कि वे युद्ध में उसी पक्ष का समर्थन करेंगे जो कमजोर होगा। जब वे युद्ध भूमि की ओर जा रहे थे, तब मार्ग में उन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण मिले। कृष्ण ने उनसे उनके संकल्प के बारे में पूछा। बार्बरिक ने उत्तर दिया कि वे हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देंगे। ये सुनकर कृष्ण समझ गए कि बार्बरिक की यह प्रतिज्ञा युद्ध का संतुलन बिगाड़ देगी, क्योंकि वे जिस पक्ष का साथ देंगे वही शक्तिशाली हो जाएगा और वे पक्ष बदलते रहेंगे। कृष्ण ने युद्ध के धर्म की रक्षा के लिए बार्बरिक से उनका शीश दान मांगा। महान दानी बार्बरिक ने बिना संकोच अपना शीश कृष्ण को अर्पित कर दिया। कृष्ण और राधा रानी की प्रेम कहानी, सत्य, भक्ति और दिव्यता से भरी एक अनुपम कथा। वृंदावन एक ऐसा स्थान जहां पेड़ों की पत्तियों में भी प्रेम झूमता है, जहां यमुना की लहरें भी भक्ति गाती हैं और जहां मिट्टी की हर सुगंध में राधा कृष्ण का नाम बसता है। इसी पावन भूमि पर रची गई वह दिव्य प्रेम कहानी जो केवल हृदय को नहीं, आत्मा को छू जाती है। राधा का जन्म और दिव्य संकेत। बरसाने में वृषभानु जी के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, राधा। जब वे नवजात थीं, उनकी आंखें बंद थीं। सभी चिंतित थे, राजा यह बच्ची तो देख ही नहीं पा रही। लेकिन गुरु गर्गाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता न करें, यह दिव्य बालिका अपनी आंखें तभी खोलेगी जब इसे अपने जीवन का परम प्रिय दर्शन होगा। सब समझ नहीं पाए, पर बात यही समाप्त हो गई। कृष्ण का जन्म इधर गोकुल में नंदराय और यशोदा के घर जन्म हुआ। कृष्ण जन्म से ही असाधारण थे। उनकी मुस्कान में माधुर्य था, उनकी आंखों में करुणा। पहली मुलाकात, प्रेम जागरण। एक दिन नंदराय अपनी बालक कृष्ण को गोद में लिए। कहते हैं कि लक्ष्मी माता स्वच्छता, सत्य और सद्भाव की अधिष्ठात्री है। एक बार वे पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी। जहाँ भी गंदगी, आलस्य, झूठ और कलह दिखता, वहाँ वे तुरंत पीछे हट जाती। एक घर में उन्होंने देखा कि लोग मेहनत से दूर झगड़ों में उलझे और दूसरों का अपमान कर रहे हैं। यह देखकर माता रुष्ट हो गईं और उस घर से बाहर निकल गईं। जाते जाते बोली, जहाँ असत्य, अहंकार और अपवित्रता होगी, वहाँ मेरा वास नहीं होगा। तभी से माना जाता है कि स्वच्छता, सद्भाव और सत्य से ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत जीवन की एक संक्षिप्त झलक है। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के अत्याचार से पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए हुआ। जन्म लेते ही वसुदेव उन्हें यमुना पार गोकुल ले गए, जहां नंद बाबा और यशोदा मैया ने उन्हें अपने पुत्र की तरह पाला। गोकुल और वृंदावन में कृष्ण का बचपन प्रेम, लीला और चंचलता से भरा था। माखन चोरी, गोपियों संग हंसी खुशी और बांसुरी की मधुर धुन से पूरा वृंदावन आनंद में डूबा रहता था। कृष्ण ने अपने बाल काल में कई दैत्य और राक्षसों का वध किया, जैसे पूतना, बकासुर और गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के प्रकोप से लोगों की रक्षा की। उनका राधा के साथ दिव्य प्रेम भक्ति और आत्म सरेंडर का प्रतीक है, जो आज भी भक्तों का हृदय स्पर्श करता है। बड़े होकर कृष्ण मथुरा लौटे और कंस का वध कर माता पिता को स्वतंत्र किया। आगे चलकर उन्होंने द्वारका बसाई और पांडवों का साथ देकर धर्म की स्थापना की। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिया गया गीता का उपदेश आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शन का सर्वोच्च प्रकाश है। कृष्ण का जीवन हमें प्रेम, साहस, करुणा, कर्तव्य और धर्म का मार्ग